जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंतु गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन की नाशे बेग्नि अनेक। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदासी दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदासी दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदासी दुलारी। आज के सत्संग में श्री कबीरदास जी के आगे का चरित्र वर्णन करेंगे। भगवान के द्वारा किए गए नए नए कौतकों से तथा वैभव की वृद्धि से परम अकिंचन भक्त श्री कबीरदास जी का धैर्य कैसे रहे, बढ़ती हुई प्रतिष्ठा उनकी बहुत बढ़ गई। दर्शनार्थी लोग आने लगे, दर्शनार्थियों की भीड़ बढ़ने लगी। कुछ लोगों ने तो कबीरदास जी के दर्शन का नियम बना लिया और रात दिन जय जयकार से आकाश गूंजता रहता था। यह सब कबीरदास जी की भक्ति का प्रत्यक्ष चमत्कार था। अब तो कबीरदास जी ने विचार किया कि संतों एवं शास्त्रों ने लौकिक मान प्रतिष्ठा को साधु के लिए बड़ा घातक बताया है। अतः बढ़ती हुई प्रतिष्ठा को घटाने के लिए कबीरदास जी ने भी नए नए कौतकों की रचना आरंभ कर दी। एक दिन आपने एक वेश्या को कुछ पैसों पर ठीक करके उसको साथ लेकर बोतल में गंगाजल भरकर उसमें कुछ रंग बंग डालकर एक बोतल उसे तथा एक आपने लेकर पीते हुए लड़खड़ाते हुए कभी अपनी बोतल उसकी ओर बढ़ाकर फिर अपनी पीते हुए इस प्रकार पूरे शराबी और वेश्यागामी का स्वांग करते हुए बीच बाजार से निकले। उस समय ऐसा मालूम होता था कि इन्होंने भजन भाव को छोड़कर उसी वेश्या के रंग में रंग गए हैं। परंतु सच्ची बात तो यह थी कि अपने पास अनेक कामनाओं से आने वाले भीड़ से अनेक कामनाओं से आने जाने वाली भीड़ से डरकर इन्होंने ये लीला दिखाई थी कि मुझे कुमार की समझकर लोग मेरे पास नहीं आवे, मेरे भजन में बाधा न हो। श्री कबीरदास जी को वेश्या के साथ देखकर संत जन डर गए। मन में सोचने लगे, ऐसे संत यदि माया से मोहित हो सकते हैं तो हम सरीके साधारण लोग कैसे बचेंगे। दूसरा भय संतों को यह भी हुआ, कहीं ये लीला देखकर हम लोगों की सभी श्री कबीरदास जी में दोष बुद्धि न आ जाए, नहीं तो भागवत अपराध बन जाएगा जिसे ईश्वर भी क्षमा नहीं करेंगे। श्री कबीरदास जी तो समर्थ पुरुष हैं, भला वे इन दोषों से कैसे लिपायमान हो सकते हैं। एक कारण भय का ये भी था, श्री कबीरदास जी के नाम के साथ श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी का नाम जुड़ा हुआ है। कोई चमत्कार की बात होती कि कबीरदास जी ने यह किया तो कोई पूछता कौन कबीर, तो बताने वाला झट कहता वही श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी का शिष्य। बात बात में सब लोग यही कहते, अब संत लोग डरे, अब अपयश की बात चलेगी तो साथ साथ स्वामी जी का नाम भी धरा जाएगा। यहाँ एक बात स्मरण रखने की है कि यद्यपि श्री कबीरदास जी का हृदय शुद्ध है, इन्होंने वेश्या के साथ कोई कुत्सित कर्म नहीं किया, न किंचित मात्र भी वेश्या में आसक्ति है। प्रतिष्ठा बचाने के लिए केवल संग लेकर घूमे मात्र हैं, परंतु अपयश तो हो गया।
यह कुसंग का दुष्परिणाम है। शराब की दुकान पर बैठने वाला कैसा भी सदाचारी क्यों न हो, लोग शराबी ही समझेंगे। यह संग दोष है। अतः लोक में अपयश से बचाने के लिए अंतः शुद्धि के साथ साथ बाह्य शुद्धि भी अपेक्षित है। दुष्टों के मन में बड़ा भारी सुख हुआ। वे तो कहने लगे, हम तो कहते थे यह ढोंगी है, हमारी बात सच निकली। कबीरदास जी ने जब संत और असंतों के ऐसे भाव जाने तो बेचारा कि यह मेरा अपयश हुआ सो ठीक, परंतु साथ साथ भेष की भी बदनामी हुई, संतों को डरा हुआ, और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु जी का भी नाम धरा जा रहा है। अतः इनकी प्रतिष्ठा बढ़नी चाहिए। पुनः निंदकों के सिर पर भी निष्कारण निंदा रूपी पाप का भार बढ़ रहा है। अतः उनको भी इस दोष से बचाने के लिए और बात सोच विचार कर प्रथम राजा को ही चमत्कार दिखाने का निश्चय किया, क्योंकि राजा के प्रभावित होते ही और लोग स्वतः प्रभावित होकर पुनः संत वैष्णवों का सम्मान करने लगेंगे। कबीरदास जी मन ही मन मुस्कुराए, मेरा उपाय तो सफल रहा। अब उन्होंने क्या किया, कबीरदास जी वेश्या को साथ लिए राजा के यहाँ पहुँचे। वहाँ काशी के राजा की सभा लगी हुई थी। राजा ने शिष्य होते हुए भी इनका कुछ भी सम्मान नहीं किया। कहाँ तो राजा घर जाकर लंबी दंडवत करता, कहाँ अब आने पर भी मुंह फेर लिया। फिर भी कबीरदास जी वहीं बैठ गए और थोड़ी देर बाद उन्होंने एक अद्भुत लीला दिखाई। उठकर वहीं अपने पात्र से जल गिरा दिया। यह देखकर राजा के मन में चिंता हुई। उसने पूछा, आपने यह क्या किया, जल क्यों गिराया? बात यह थी कि कबीरदास जी सभा में बैठे थे। बैठे बैठे ही जगन्नाथ भगवान का ध्यान हुआ। मानसी में वहाँ पहुँच गए। वहाँ इन्होंने देखा कि रसोइया थाल सजाकर श्री ठाकुर जी के यहाँ ले जा रहे हैं। मार्ग में अग्नि का दहकता अंगारा पड़ा है, उन्हें दिख नहीं रहा है। यदि पाम पड़ जाएगा तो थाल गिर जाएगा, भोग बिखर जाएगा। अतः पाम पड़ने वाला था। इन्होंने तुरंत बोतल का जल गिरा दिया। आग बुझ गई। रसोइया बाल बाल बच गए। जब राजा के मन में चिंता हुई, उसने पूछा, कबीरदास जी आपने यह जल क्यों डाला? तो कबीरदास जी बोले, देखो जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ जी के रसोइया का पैर जलने वाला था, इसलिए आग को बुझाकर मैंने उसकी रक्षा की। यह सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने इसकी जांच कराने के लिए आदमी भेजे। उन्होंने लौटकर समाचार दिया कि वहाँ कबीरदास जी नहीं होते तो पंडा जी अवश्य जल जाते। यह बात सत्य निकली। लोगों को दिखाने के लिए श्री कबीरदास जी ने उस वेश्या को थोड़े से समय के लिए पास रखा, फिर हटा दिया। यह बात भी राजा ने सुनी और मन में अपना अपराध मानकर राजा ने रानी से कहा, श्री कबीरदास जी की बात तो सत्य निकली। राज्यसभा में कृपा करके पधारे। मैंने उनका अपमान किया, इसलिए मेरे मन में बड़ा भारी दुख है। इस अपराध से बचने के लिए मैं कौन सा उपाय करूं, यह बताओ। रानी ने कहा, उन्हीं की शरण में जाने से काम बनेगा। तब राजा ने घास का एक बड़ा भारी बोझ सिर पर रख लिया, गले में कोढ़ाली बांध ली। इस प्रकार भाव में भीगा हुआ राजा रानी को साथ में लेकर श्री कबीरदास जी की शरण में चला। राजा रानी ने लोक लज्जा का सर्वथा परित्याग कर दिया।
दोनों बाजार होकर निकले कि हमसे बड़ा अनुचित कार्य हो गया। ऐसा सोच सोचकर उनके शरीर क्षण प्रतिक्षण क्षीण हो रहे थे। किसी ने आकर श्री कबीरदास जी से बता दिया कि राजा आ रहे हैं। सोचे कि राजा तो ईश्वर का अंश होता है, यदि हमारा मान नहीं किया तो क्या बिगड़ गया, परंतु राजा का इतना दीन होना ठीक नहीं है। तो कबीरदास जी ने दूर से राजा को आते देखा तो अत्यंत व्याकुल हो गए। वे उठकर राजा के पास आए और उन्होंने घास का बोझ उतार दिया और गले से कुल्हाड़ी खुलवा दी। राजा रानी के भाव से श्री कबीरदास जी अत्यंत संतुष्ट हो गए। बोले, मैं तुम्हारे ऊपर रुष्ट नहीं हूँ। ऐसा कहते हुए उन्होंने उपदेश देकर उन्हें आनंदित किया। इस प्रकार श्री कबीरदास जी की बढ़ती हुई महिमा को देखकर ब्राह्मणों के हृदय में ईर्ष्या पैदा हो गई। उस समय भारत का तत्कालीन बादशाह सिकंदर लोदी काशी आया हुआ था। भक्ति विमुख ब्राह्मणों ने श्री कबीरदास जी की माता को भी अपने पक्ष में कर लिया और इकट्ठे होकर सिकंदर लोदी के दरबार में गए। ब्राह्मणों के सिखाने पढ़ाने से श्री कबीरदास जी की माता दिन में मसाल जलाकर बादशाह के पास गई और बताया। बादशाह ने पूछा कि क्या बात है, तुमने ऐसा क्यों किया। उसने कहा, हुजूर, आपके राज्य में बड़ा अंधेर है। देखो, मेरे बेटे को बैरागियों ने बैरागी बना दिया है। वह अपना मजहब छोड़कर राम राम कहता है और किसी को नहीं जानता। और दूसरे प्रमुख ब्राह्मणों ने राजा से कहा, कबीरदास ने सारे गांव को दुखी कर दिया है। मुसलमान होकर हिंदू बाबा जी बन गया है। किसी धर्म को न मानकर ढोंग फैलाता रहता है। इस तरह सभी ने उन विमुखों ने राजा से इस प्रकार शिकायत की। तो बादशाह ने तुरंत आज्ञा दी कि उसे अभी पकड़कर मेरे पास ले आओ। मैं उसे देखूंगा वह कैसा मक्कार है। मेरा कठोर शासन है, कड़े बंधन में कसकर बंधवा दूंगा। उसकी सारी अकड़, सारा घमंड मिटा दूंगा। बादशाह की आज्ञा पाकर सिपाही लोग श्री कबीरदास जी को लेकर आए और बादशाह के सामने खड़ा कर दिए। तब किसी काजी ने कहा, कबीरदास जी से कहा, ये बादशाह सलामत हैं, इन्हें सलाम करो। इन्होंने उत्तर दिया, हम श्री राम के अतिरिक्त दूसरे किसी को सलाम करना जानते ही नहीं। हम केवल यह जानते हैं कि संकट काल में श्री राम के चरण कमल ही सबके लिए दृढ़ आश्रय हैं। हम इस पर दृढ़ हैं। इस प्रकार श्री कबीरदास जी बादशाह से अकड़ गए। बादशाह ने अकड़ मिटाने की धमकी दी तो ये और भी अकड़े। यद्यपि संत को नम्र रहना चाहिए, फिर भी यहाँ जो है अपनी बात कही कि हम श्री राम के अतिरिक्त दूसरे किसी को नहीं जानते। फिर भी कभी कभी कड़ा बनना पड़ता है। इस पर एक उदाहरण सुनाते हैं। एक बार श्री नारद जी जंगल के मार्ग से कहीं जा रहे। एक गांव के कुछ लोगों ने उस रास्ते से जाने के लिए मना किया, क्योंकि उसमें एक महाविषधर सर्प रहता था जो न जाने कितने राहगीरों को काट चुका। नारद जी उस सर्प को उपदेश देने का निश्चय करके मना करने पर भी उसी मार्ग से गए। सर्प अपने पूर्व अभ्यासवश श्री नारद जी की ओर लपका। नारद जी ने मंत्र बल से सर्प को स्तंभित करके
उपदेश दिया, तुमने न जाने कौन सा ऐसा पाप किया जो तुम्हें यह महातमोमयी सर्प योनि मिली है, फिर भी तुम अपना अभ्यास नहीं छोड़ते हो। अरे अब से तो चेत जाओ। नारद जी की बात सर्प को लग गई। फिर तो वह नतमस्तक होकर दीक्षा के लिए प्रार्थना करने लगा। दयालु हृदय नारद जी ने सर्प को भगवान नाम की दीक्षा देकर आज्ञापूर्वक कहा, आज से किसी को नहीं काटना। जहाँ कहीं कथा वार्ता सत्संग हो वहाँ जाकर नित्य कथा सुनना। सर्प गुरु की आज्ञा सरोधार्य कर समीप के गांव में नित्य कथा सुनने जाने लगा। उसको शांत देखकर शरारती लड़कों ने उस पर कंकड़ पत्थर फेंकना शुरू किया। परिणाम यह हुआ, कुछ ही दिन में वह सर्प इतना घायल हो गया, अब कथा में भी जाने योग्य नहीं रहा। कुछ दिन बाद नारद जी अपने शिष्य की खोज खबर लेने पुनः उसी मार्ग से निकले। सर्प की दुर्दशा देखकर बड़े ही विस्मयपूर्वक पूछे, तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? तो सर्प ने सब वृत्तांत बताया। नारद जी ने कहा, अरे भाई, मैंने तो काटने को मना किया, तुम किसी को काटो मत, परंतु कभी कभी फुंकार तो करो। वैसे ही कबीरदास जी भी थोड़ा फुंकारने लगे। बादशाह के आगे थोड़े अकड़ गए और बोले, हम तो श्री राम के चरण कमलों में दृढ़ आश्रय लिए हुए हैं, हम किसी को सलाम नहीं करते। श्री कबीरदास जी की बातें सुनकर बादशाह ने समझा, वस्तुतः यह घमंडी हैं। मार डालने के विचार से उसने उन्हें लोहे की जंजीरों से बंधवाकर गंगा जी की धारा में डुबा दिया, परंतु ये जीवित ही रहे। लोहे की जंजीरें न जाने कहाँ बह गईं। ये गंगा जी की धार से निकलकर नदी के किनारे पर खड़े हो गए। तब सभी लोग कहने लगे, यह कोई यंत्र मंत्र जानता है, इसलिए डूबा नहीं। इसके पश्चात बादशाह की आज्ञा से बहुत सी लकड़ियों में इन्हें दबाकर आग लगा दी गई। उस समय नया आश्चर्य हुआ, सभी लकड़ियाँ जलकर भस्म हो गईं। इनका शरीर इस प्रकार चमकने लगा जिसे देखकर तपे हुए सोने की चमक भी लज्जित हो गई। श्री कबीरदास जी को मारने के उपाय व्यर्थ हो गए, फिर भी वे लोग इनके सामने नहीं झुके। महिमा देखकर भी उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तब एक मतवाला हाथी लाकर उनके ऊपर झपटाया गया, परंतु लाख प्रयत्न करने पर भी हाथी श्री कबीरदास जी के पास नहीं गया। बड़ी जोर से चिंगार कर वह दूर भाग जाता। महावत हार गए। इनके समीप में हाथी के न आने के कारण यह था, स्वयं राम जी सिंह का रूप धारण करके कबीरदास जी के आगे बैठे थे, वे ही हाथी को भगा देते थे। जब महावतों के लाख प्रयत्न करने पर भी वह मतवाला हाथी श्री कबीरदास जी की ओर नहीं बढ़ा, बल्कि सिंह को देखकर उल्टे चिंगार मारकर भागा। तब बादशाह ने महावतों से पूछा, हाथी आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? महावतों ने कहा, सामने सिंह बैठा है। बादशाह ने कहा, हमें क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा? महावत बोले, हमारी तरह आप भी सामने आइए, तब दिखेगा। तब बादशाह स्वयं हाथी पर बैठकर उसे आगे बढ़ाने लगा। तब उसने देखा, सामने महाभयंकर सिंह गंभीर गर्जना करता हुआ आ रहा है। तत्काल उसके दिमाग में यह बात आई, यह वही नृसिंह है जिन्होंने प्रहलाद की रक्षा की थी, हिरण्याकश्यप को मारा था। अब तो बस कबीरदास जी के प्रभाव को देखकर बादशाह सिकंदर लोदी सिंहासन से कूदकर इनके चरणों में गिर पड़ा। इनके इस चमत्कार को देखकर विमुख विरोधी लोग हार गए। बादशाह हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा,
अब आप कृपा करके ईश्वर के कोप से मुझे बचा लीजिए। श्री कबीरदास जी ने कहा, आप कभी भी किसी साधु संत के ऊपर ऐसा गजब न करना। बादशाह ने कहा, प्रभु, गांव देश तथा अनेक सुख सुविधा के सभी सामान जो जो आप चाहें वह सब मैं आपको दूंगा। तब आपने उत्तर दिया, हम तो केवल श्री राम जी को चाहते हैं और उन्हीं को अष्टपहर जपते हैं। दूसरे उस धन से हमें कुछ भी प्रयोजन नहीं है जिसमें करोड़ों रोग दोष भरे हैं। श्रीमद् भागवत में धन में 15 अनर्थ कहे गए हैं और यहाँ कबीरदास जी कहते हैं इसमें करोड़ों रोग हैं। भाव यह है 15 तो प्रधान हैं, फिर एक एक के पीछे करोड़ों करोड़ों अनर्थ हैं। श्री कबीरदास जी ने अर्थ की अनर्थ रूपता का अनुभव किया है। वर्णन आता है कि एक बार कबीरदास जी अपनी माता के साथ कहीं जा रहे थे। जंगल में एक जगह मोहरों की 4 थैलियाँ पड़ी दिखाई दी। इनकी माता दौड़कर उठाने लगी। तब कबीरदास जी ने माता को रोककर कहा, माता जी, शास्त्रों में धन पराब विष से भी अधिक विषैला कहा गया है। पराया धन विष से भी ज़्यादा खतरनाक है। आप भूल कर भी इसकी इच्छा मत करो। माता ने इनके कथन का विरोध किया। तब कबीरदास जी ने कहा, यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो यहीं कहीं बैठकर तू देख ले इसका तमाशा। फिर तो माँ बेटे एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। इतने में 4 सिपाही उधर ही जाते दिखाई पड़े। यद्यपि कबीरदास जी ने उन्हें मना किया, उधर मत जाओ, नहीं तो तुम लोगों को डायन खा जाएगी, परंतु सिपाहियों ने उसे अनसुना कर दिया। अब तो मोहरों की थैलियाँ देखकर चारों ही लपक कर उन्हें उठा लिए। आपस में कहने लगे, देखो वह बाबा जी अपने लेने की ताक में था और हम लोगों से कह रहा था कि आगे डायन बैठी है, खा जाएगी। अब कबीरदास जी उनके पीछे पीछे चल दिए। चारों सिपाही एक शहर में पहुंचकर एक बड़े की धर्मशाला में रुके। फिर तो 2 सिपाही तो कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए बाज़ार चले गए, 2 वहीं रह गए। जो बाज़ार गए थे उनके मन में पाप आया। धन के लोभ ने उनकी बुद्धि को मलिन कर दिया। अतः उन दोनों ने सलाह की, हम लोग तो यहीं खा पी लें, उन दोनों के भोजन में जहर मिला लें, जिसको खाकर वे मर जाएंगे तो सब धन हमें मिल जाएगा, नहीं तो 4 भाग होने पर मिलेगा ही कितना। उधर जो धर्मशाला में थे उनके मन में भी पाप आया। उन्होंने सलाह की, उन दोनों को यदि मार डाला जाए तो सब धन हमारा हो जाएगा। परिणाम यह हुआ, जो लोग बाजार गए थे वे मिठाई में जहर मिलाकर ले आए और इन दोनों को देकर स्वयं थकने का बहाना बनाकर सो गए। मौका देखकर उन दोनों ने सोए हुए इन दोनों को मार डाला और थोड़ी ही देर बाद मिठाई खाकर, चूँकि उसमें जहर था, स्वयं भी मर गए। श्री कबीरदास जी ने माता से कहा, देखा तूने ये अनर्थ। माता ने भयभीत होकर कहा, बेटा तेरी ही बात सत्य निकली, अब तो शीघ्र यहाँ से चल देना चाहिए। कबीरदास जी ने कहा, अभी और देख लो तब घर चलेंगे। प्रातःकाल हुआ। बड़क की धर्मशाला में 4 हत्याएं हुई थी। खबर मिलने पर थाना कोतवाल ने हत्या का आरोप उस बड़क पर लगाया और उसे कैद खाने में डाल दिया। सभी मोहरें तथा बड़क का पूरा माल मत्ता जब्त करके राजकोष में जमा करा दिया गया।
प्रसंग यहीं समाप्त नहीं हुआ। मोहरों की थैलियाँ जहाँ पड़ी थी वह दूसरे राजा की भूमि थी। जब उसको ये समाचार मिला तो उसने इस राजा के पास खबर भेजी, वह धन हमारे राज्य में था, अतः आप उसे हमको वापस कर दें, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। इस राजा ने स्वाभिमानवश धन देना स्वीकार नहीं किया। फलस्वरूप घोर युद्ध हुआ और दोनों राजा आपस में लड़ते हुए मारे गए। ऐसे अनेकों दृष्टांत धन के संबंध में देखे सुने जाते हैं। तब श्री कबीरदास जी ने पुनः माता को सचेत कर वहाँ से प्रस्थान किया। कहने का तात्पर्य है, श्री कबीरदास जी का स्वयं का अनुभव है कि धन में कोट कोट रोग हैं, कोट कोट अनर्थ हैं। इस तरह बादशाह के देने पर भी कबीरदास जी ने उस धन से उससे कुछ भी नहीं लिया और इस प्रकार बादशाह से सम्मानित होकर आप अपने घर आए। आपकी विजय हुई, अतः अनेक साधु संत प्रेम से आकर मिले। संत सद्गुरु एवं भगवान की कृपा से कबीरदास जी बादशाह को जीतकर एवं उनके द्वारा उपस्थित किए गए बड़े से बड़े प्रलोभनों को जीतकर घर आ गए। जैसे किसी गांव का कोई पहलवान बड़ी कुश्ती जीतकर आए तो गांव भर उससे मिलने आता है। लोग यथाशक्ति भेंट उपहार देते हैं, बड़ी बढ़ाई करते हैं। गांव का जमींदार तो प्रसन्न होकर उसे दूध पीने के लिए भैंस तक दे देता है, क्योंकि उसने गांव की नाक रखी है, प्रतिष्ठा बढ़ाई है। उसी प्रकार कबीरदास जी ने संत भेष की मर्यादा बढ़ाई है, अतः सभी बड़े बूढ़े संत महंत कबीरदास जी से मिलने आए और आशीर्वाद दिए। कबीरदास जी को विश्वास था कि संकट में पड़ने पर श्री राम जी के चरण ही रक्षा करते हैं, इसी से इनकी जीत हुई। जिन्हें इस प्रकार का भगवान में विश्वास है, उन्हीं की कीर्ति गान करने योग्य है। इसी बादशाह सिकंदर लोदी ने एक बार श्री कबीरदास जी के पास एक पत्र भेजकर प्रार्थना की कि आप महान ज्ञानवान पुरुष हैं, साक्षात साहब के स्वरूप हैं। साहब के यहाँ सभी मत एवं मजहब का आदर है, अतः आप मेरे लिए एक ऐसा ग्रंथ लिखकर भेजें जिसमें सभी मतों मजहबों का सिद्धांत हो। तब कबीरदास जी ने लिखकर भेजा, तुम 1000 गाड़ी कागज़ भेजो, मैं सब लिखकर तुम्हारे पास भेज दूंगा। यह सुनकर बादशाह बड़ा विस्मित हुआ और सचमुच 1000 गाड़ी कोरा कागज़ श्री कबीरदास जी के पास भिजवा दिया। श्री कबीरदास जी ने भगवान का स्मरण कर श्री राम नाम लिखकर एक गाड़ी पर धर दिया। श्री राम नाम के प्रताप से तथा कबीरदास जी के विश्वास से तत्काल सभी कागज़ लिख गए। जबकि कबीरदास जी ने भगवान का स्मरण कर मात्र श्री राम नाम लिखकर एक गाड़ी पर रख दिया था और सभी कागज़ों पर सभी मत मजहब की बात हो गई। विशेषता ये थी, जो कोई जिस मत मजहब का सिद्धांत ग्रंथ खोजते उसे वही मिल जाता। इससे बादशाह बहुत ही प्रभावित हुआ और यदाकदा इनके दर्शनों के लिए आया करता था। श्री कबीरदास जी का आगे का चरित्र अगले भाग में वर्णन करेंगे। बोलो संत श्री कबीरदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे।